बहुत दूर नॉर्थ थाईलैंड में कुछ जवान लड़कों का ग्रुप था जो फुटबॉल से बेहद प्यार करते थे। वो थे वाइल्ड बोर्स, एक टीम जो पूरी तरह से एनर्जी और ड्रीम से भरी थी। उनके कोच एक्कापोल चांतावोंग उनके लिए बड़े भाई जैसे थे, जो उन्हें मैदान पर और उसके बाहर भी गाइड करते थे। जिंदगी सिंपल थी, दोस्ती की खुशी और खेल के थ्रिल से भरी हुई। जून 2018 में एक सनी आफ्टरनून को लड़कों ने थम लुआंग नांग नॉन गुफा एक्सप्लोर करने का सोचा। ये एक लोकल लैंडमार्क थी, रहस्य और सुंदरता से भरी जगह। उन्हें क्या पता था कि यह एडवेंचर सर्वाइवल की जंग में बदल जाएगा। मानसून सीजन जल्दी आ गया था और गुफा, जो उस दिन उनका खेल का मैदान थी, अब उनकी जेल बनने वाली थी। लड़के और उनके कोच गुफा में और अंदर चले गए। उनकी हंसी चेंबर्स में गूंज रही थी। हवा ठंडी और नम थी, ट्रॉपिकल गर्मी से एक अच्छा एस्केप। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, बहते पानी की आवाज तेज होती गई। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी और गुफा के अंदर पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा था। लड़कों को जब अपनी सिचुएशन की गंभीरता का एहसास हुआ तो घबराहट फैल गई। वे फंस गए थे। बढ़ते पानी से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी आखिरी उम्मीद ऊंची जगह ढूंढने और मदद के आने का इंतजार करने में थी। जैसे ही अंधेरा उन्हें घेरने लगा, उनके जवान दिल डर और अनिश्चितता से भर गए। लापता लड़कों की खबर जंगल की आग की तरह पूरे समुदाय में फैल गई। माता पिता बेसब्री से खबर का इंतजार कर रहे थे। उनकी उम्मीदें हर गुजरते मिनट से चिपकी हुई थी। बचाव दल इकट्ठा किए गए और वाइल्ड बोर्स की तलाश शुरू हुई। गोताखोर, सैनिक और पूरे थाईलैंड से स्वयंसेवक गुफा में जमा हो गए, एक कॉमन गोल से एकजुट लड़कों को घर वापस लाना। पूरी दुनिया देख रही थी, अपनी सांसें थामे हुए, जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए। स्थिति भयानक लग रही थी। ऑड्स एक सफल बचाव के खिलाफ थे, लेकिन उम्मीद की भावना ने बुझने से इनकार कर दिया। थाई लोग एक साथ आ गए। उनका दृढ़ संकल्प इस विश्वास से भर गया कि चमत्कार हो सकते हैं। दिन हफ्ते में बदल गए और फिर भी लड़कों का कोई निशान नहीं था। दुनिया एक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रही थी, बाढ़ वाली गुफा के भीतर से जीवन के किसी भी संकेत के लिए। फिर 10वें दिन आशा की एक किरण दिखाई दी। 2 ब्रिटिश गोताखोर, रिक स्टैंटन और जॉन वॉलेंथेन, गंदे पानी की गहराई से अविश्वसनीय खबर के साथ उभरे उन्हें लड़के मिल गए थे। सभी 13 जीवित और गुफा के अंदर एक सूखे लेज पर एक साथ हडल्ड। दुनिया खुशी और राहत में डूब गई। वाइल्ड बोर्स के कमजोर लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरों की तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर चमक उठीं, जिससे लाखों लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वे जीवित थे, लेकिन अग्नि परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। असली चुनौती, उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकालने का खतरनाक काम अभी बाकी था। सेक्शन 5, एक डेयरिंग प्लान। लड़कों का जीवित मिलना एक जीत थी, लेकिन एक बहुत बड़ा काम आगे था। 13 लोगों को संकरे, पानी से भरे सुरों के रास्ते निकालना, जिनमें से कुछ 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे थे, एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर था। समय बहुत जरूरी था, क्योंकि गुफा के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा था और बारिश का खतरा मंडरा रहा था। एक्सपर्ट डाइवर्स, इंजीनियर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स की एक टीम ने मिलकर एक साहसिक प्लान बनाया। लड़कों, जिनमें से ज्यादातर तैर नहीं सकते थे, को बेहोश करके फुल फेस डाइविंग मास्क पहनाए जाएंगे और अनुभवी केव डाइवर्स द्वारा खतरनाक पानी के रास्ते इंडिविजुअली गाइड किया जाएगा। यह एक रिस्की प्लान था, खतरे से भरा, लेकिन यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। सेक्शन 6, करेज इन द केव। बचाव अभियान उम्मीद और निराशा के बीच एक नाजुक और खतरनाक नृत्य था। गोताखोरों को जीरो विजिबिलिटी, तंग जगहों और तेज करंट का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे पानी के नीचे के खतरनाक रास्ते से गुजर रहे थे। हर सफल एक्सट्रैक्शन उनके कौशल, साहस और हर लड़के को घर वापस लाने की उनकी अटूट कमिटमेंट का प्रमाण था। लड़कों के लिए बेहोश लेकिन खतरे से वाकिफ बाहर की यात्रा एक अजीब और भयानक अनुभव था। उन्हें अंधेरे में कीमती सामान की तरह ले जाया गया। उनकी जवान जिंदगी अजन स्ट्रेंजरों के हाथों सौंप दी गई, जो उनके रक्षक बन गए थे। सेक्शन 7, अ लाइफ गिवन। दुख की बात है कि यह मिशन बलिदान के बिना नहीं था। एक पूर्व थाई नेवी सील सामन कुनन ने बचने के रास्ते पर ऑक्सीजन टैंक रखते हुए अपनी जान दे दी। उनके साहसिक कार्य, दूसरों की जान को अपने से ऊपर रखने ने दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू लिया। कुनन के बलिदान ने इसमें शामिल जोखिमों और बचाव प्रयास में शामिल सभी लोगों द्वारा दिखाए गए असाधारण साहस की कठोर याद दिला दी। उनके निधन ने मिशन पर एक गंभीर छाया डाल दी, जीवन की नाजुकता और निस्वार्थ सेवा के गहन प्रभाव की मार्मिक याद दिलाते हुए। सेक्शन 8, द वर्ल्ड यूनाइटेड इन होप। वाइल्ड बोर्स के सफल बचाव ने पूरी दुनिया को मोहित कर लिया, जो मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण था।
यह साहस, लचीलापन और असाधारण लेंथ्स की कहानी थी, जिसके लिए लोग एक दूसरे की मदद के लिए जाएंगे। स्थानीय ग्रामीणों से जिन्होंने भोजन और आश्रय प्रदान किया, विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय टीमों तक जिन्होंने अपनी विशेषज्ञता उधार दी, बचाव का प्रयास वैश्विक एकता और सहयोग का एक शानदार उदाहरण था। दुनिया ने देखा कि कैसे एक एक करके लड़कों को गुफा से बाहर निकाला गया। उनके चेहरे पर राहत और अविश्वास का मिश्रण था। दुनिया भर में गूंजने वाली राहत की सामूहिक सांस हमारी साझा मानवता और संकट के समय में एक साथ आने की ताकत की एक शक्तिशाली याद दिलाती थी। सेक्शन 9, द स्पिरिट ऑफ द वाइल्ड बोर्स। वाइल्ड बोर्स की कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा की जीत हो सकती है। लड़कों की परीक्षा, अकल्पनीय भय का सामना करने में उनकी अटूट भावना और उनका असाधारण बचाव दुनिया भर के लोगों के दिल और दिमाग पर छा गया। उनकी कहानी मानवीय भावना की ताकत, एकता की शक्ति और आशा को कभी न छोड़ने के महत्व का प्रमाण है। वाइल्ड बोर्स, जो कभी एक अंधेरी गुफा की गहराई में फंसे हुए थे, लचीलापन के प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरे, हमें याद दिलाते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मानव भावना किसी भी बाधा को पार कर सकती है।